हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं शुभम शुक्ला। और इस अगले सीरीज़ में अगला जो चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है। वंस अगेन हम लोग क्या है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे। हम लोग ध्यान देंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या जो समझने की चीज़ें हैं कि कैसे सॉल्व होता है, प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको उसको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है जिससे आपको क्वेश्चन बन जाए, उस चीज़ पे अपन ध्यान दें, ठीक है। तो सारी 0 से लेके 100 तक की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं। बहुपद, ठीक है। तो बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, देखिए मैथ्स में अभी तक आप देखते आएंगे क्लास 8 तक। आपने टर्म्स देखा, आपने फैक्टर्स देखा, आपने कोफिशिएंट देखा, ये सब चीज़ आपने देखी है ना। पद, गुणांक, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी क्लास 8 तक। अब पॉलिनोमियल भी आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। तो अगर देखिए मैथ्स में कोई भी टर्म, सपोज पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, इस तरीके से अगर कोई टर्म लिखा हुआ है तो उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल या बहुपद। अब ये पॉलिनोमियल क्लियर है। ए जीरो एक्स टू दी पावर एन, ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश डैश, ये लास्ट तक जाता जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ए एन तक जाएगा। क्लियर है। एन नंबर ऑफ टर्म लिख दिया है मैंने, जरूरी नहीं है वहाँ। तो अब एन कुछ भी हो सकता है। एन की जगह पे आप 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो। अच्छा एक चीज़ याद रखना, 1 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो और ए जीरो ए वन ए टू कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। ये जो ए जीरो है, ये ए वन है, ये ए टू है। दीज आर नोन एज ए जीरो ए वन ए टू। इनको बोला जाता है कोएफिशिएंट्स या इनको बोला जाता है गुणांक, ठीक है। तो गुणांक या कोएफिशिएंट जो है वो ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री, ये सारी चीजें होती है। अब इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पॉलिनोमियल देखते हैं, जो भी मैं आगे आऊंगा, है ना, कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कैसा है। तो पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल का हो, एक अचर का हो। 2 वेरिएबल का भी हो सकता है, 3 वेरिएबल का हो सकता है, मतलब 2 चर, 3 चर और बहुत सारे उसके हिसाब से हो सकता है। तो अभी हमको जो पढ़ना होता है क्लास 9 के लिए वो होता है 1 वेरिएबल, यानी कि एक चर पॉलिनोमियल अपने को देखना होता है। अब एक चर पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले तो अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है और क्या नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई अपने को करना है। तो पॉलिनोमियल क्या है, जैसा कि मैंने बताया, ए जीरो एक्स एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। क्लियर है। एक भी इसमें आप देखे होंगे क्या मैंने इस प्रकार से लिखा है, ऐसा याद रहे। एन जो है एन ठीक है, एन एक होल नंबर होना चाहिए तब जाके पॉलिनोमियल है। तो क्या मेरा जो है ऐसा लिखा है मैंने, नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर है। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं या ऐसा लिख सकता हूं, इस प्रकार। ये भी क्या है, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब कि x जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। x जो है वो फ्रैक्शन में नहीं, नंबर आ सकता है। सपोज जैसे अगर मैं लिखता हूँ x अपॉन a, तो ये क्या है, ये है एक पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है बेटा, क्योंकि
इसमें x डिनोमिनेटर में नहीं है, इसमें x डिनोमिनेटर में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल हो सकता है। वैसे ही याद रखना a⁴ x इस तरीके से दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। a⁴ थोड़ा अच्छे से देते हैं, ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। तो स्क्वायर रूट में हो, स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ, स्क्वायर में नहीं, स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, कोई भी फ्रैक्शन में हो, पावर में, तो वो क्या पॉलिनोमियल नहीं होता। लेकिन सिंपल अगर नंबर है तो सिंपल x है, x² है, x³ है, तो पॉलिनोमियल होगा। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में x नहीं आना चाहिए, अन्यथा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए आप कोफिशिएंट जो है वो आ सकता है डिनोमिनेटर में, और ये पॉलिनोमियल होगा। अब अगला सवाल ये आता है कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल मतलब एक अचर पॉलिनोमियल, एक अचर पॉलिनोमियल, ये क्या होता है। देखिए अगर मैं लिखता हूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें आप देखिए जो वेरिएबल है, चर राशि है, वो क्या है x बस है, a b c कांस्टेंट है, ठीक है। x y ये जनरली वेरिएबल्स होते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल या एक चर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके के जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एक चर बोला जाता है, जिसमें सिंगल वेरिएबल है। इसमें आप देख रहे हो x है, y भी नहीं है, z भी नहीं है, और a b c तो कोफिशिएंट है बेटा, a b c कांस्टेंट है, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देंगे आप। एक सेकेंड बस, ठीक है। तो ये एक चर हो गए। अब आप बताइए अगर मैं ऐसा लिखता हूं इसको, अब मेरे को बताइए इसमें एक चर कौन सा है, वन वेरिएबल कौन सा है, और द्विचर कौन सा है, टू वेरिएबल कौन सा है। तो देखिए इसमें देखिए आप x भी है, y भी है, दोनों है, तो दो दो वेरिएबल हो गए, दो चर हो गए, तो ये क्या हो गया है, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। इसमें क्या है, सिर्फ x है, दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या हो गया, वन वेरिएबल। इसमें भी देखिए आप क्या है, आपका सिर्फ भले ही x² है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिंगल x है, तो ये क्या हो गया x², यानी ये भी क्या हो गया वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक, अब ये वाला आप बताइएगा। चलिए अब बताइए, इसमें बताइए, इसमें देखिए x क्या एक वेरिएबल है, t भी एक वेरिएबल है, तो अब ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका टू वेरिएबल। कोई भी 5 7 को वेरिएबल नहीं बोलेगा, ठीक है, 7 इज अ कांस्टेंट, क्लियर है। तो ये जो है आपका टू वेरिएबल हो गया, ये आपका वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल, ये टू वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसमें x और y दोनों है, इसमें x और t दोनों है, दैट मीन्स इट्स अ टू वेरिएबल। और इसमें सिर्फ x है या y है, सपोज चलो यह x² ना लेके मैं यहाँ पर u² ले लेता हूँ। चलो तो यहाँ पर देख लीजिए वन वेरिएबल है, क्या है, u है, यहाँ पर भी वन वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पर टू वेरिएबल है, क्या है, x और y है, यहाँ पर टू वेरिएबल क्या है, x और t है, इसलिए ये टू वेरिएबल। क्लियर है, समझ में आया, इतना सिंपल होता है आपको ये पहचानना कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है कि टू वेरिएबल। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, जिसको अपन गुणांक बोलते हैं। नाम से ही, हिंदी में तो नाम से ही समझ में आ जाता है, ठीक है, गुणांक मतलब गुणा होने वाला अंक, कोएफिशिएंट, ठीक है।
वो नंबर जो किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल यानी चर से मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं गुणांक। सपोज माना कि हमको दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस, ये एकदम स्टैंडर्ड है इसलिए मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, पॉलिनोमियल जब भी आप लिखेंगे, जब भी व्हेनेवर यू राइट अ पॉलिनोमियल यू हैव टू राइट इट विथ ऐसा px इक्वल्स टू इस टाइप का लिखना है, ठीक है बेटा। ये सपोज लिखा है, इसको इग्नोर करो। तो px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब वो px की जगह पे qx भी हो सकता है, rx भी हो सकता है, sx भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका एक पॉलिनोमियल है। कौन सा वेरिएबल है? वन वेरिएबल की टू वेरिएबल? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, एक चर बहुपद है। क्लियर है? क्योंकि इसमें सिर्फ x है ना, तो वन वेरिएबल है। क्लियर है? वेरिएबल समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं कोफिशिएंट। तो देखिए कोफिशिएंट सारे जो है टर्म्स का अलग अलग हुआ। तो सबसे पहले तो अपन लिख लीजिए, टर्म्स लिख लो, चलो टर्म्स। अब फिर अपन लिखेंगे कोएफिशिएंट। ये आपका क्लास 8 में भी था, अगर आप क्लास 8 में पढ़े होगे तो टर्म्स कैसे लिखते हैं? हर एक सेपरेट वेरिएबल जो कि प्लस या माइनस से डिफरेंशिएटेड है वो टर्म्स होता है। तो पहले टर्म्स क्या है? ax²। देखिए तो प्लस लगा, फिर दूसरा टर्म क्या है? bx, फिर तीसरा टर्म क्या है? c। ठीक। कोफिशिएंट अगर आप चाहें, हाँ चलो ऐसे लिख देते हैं a b, और ये तो c का तो कुछ है ही नहीं, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो कांस्टेंट है। क्लियर है? यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये किसका कोफिशिएंट है बेटा? a जो है वो किससे गुणा हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? x²। a इज द कोफिशिएंट ऑफ a is the coefficient of x²। वैसे b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ इज द कोएफिशिएंट ऑफ x है। c को अभी अपन लिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो c इज द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0। यहाँ पर क्या है ना, ये जो c है ना, इसमें कोई x वाला वैल्यू नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं पता है? px इज इक्वल टू, इसको मैं एक काम करता हूँ, दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि वो हाईलाइटेड रहे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस cx⁻0। देख रहे हो बोर्ड का करामात है। अरे चाहता ही नहीं कि वो येलो के अलावा, व्हाइट के अलावा कुछ और लिखा है, ठीक है। x⁻0, अरे तो हो ही नहीं रहे, यहाँ हो रहा है, बस यहीं पर नहीं हो रहा। ओके, हो गया x⁻0। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो कोएफिशिएंट है वो क्या होते हैं? हर एक टर्म के जो वेरिएबल है उसके सामने मल्टीप्लाई होने वाले टर्म को अपन कोएफिशिएंट या गुणांक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो a है वो x² से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए मैंने क्या लिखा? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। फिर यहाँ पर देखो b किससे? x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर c देखिए कुछ नहीं है c के साथ, देयरफॉर यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर आपके समझने के लिए कि c इज द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0। इस तरीके से आप कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्लियर है ये, ठीक। अब ना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको 10 सेकंड दूंगा, आप बताना कि किसका कोएफिशिएंट कौन सा है, ठीक है। नहीं लिखना है इसको, चलिए इसमें बताइए कोएफिशिएंट ऑफ t, बताइए t का कोएफिशिएंट क्या होगा, जल्दी बताइए। तो जिनको आंसर आ गया होगा उनको पता होगा आंसर 3 होगा, क्योंकि t के सामने क्या है? 3 है। विथ साइन लेंगे, 3 के सामने क्या है? प्लस है, इसलिए यहाँ पर +3, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने प्लस। फिर अब मैं बोलता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ t²। बताइए t² का कोएफिशिएंट क्या है, जल्दी से बताइए, 1 2 3 सेकंड। तो t² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये तो आपका एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ,
पी वाई इक्वल्स टू पाई वाई सॉरी वाई स्क्वायर माइनस पाई वाई प्लस 5, ये आपको दिया हुआ। क्लियर है? तो अब आप बताइए, इसमें मेरे को जानना है कोएफिशिएंट ऑफ, सिर्फ इसी का जानना है और किसी का नहीं जानना है। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा बताइए, y का कोएफिशिएंट क्या होगा? क्या दिख रहा है आपको? यहाँ y के सामने क्या लिखा है? पाई लिखा है, परंतु पाई जो होना चाहिए साइन के साथ होना चाहिए, इसलिए ये माइनस पाई लिखा है। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y इज माइनस पाई। पाई के साथ उसका साइन भी लेना है। ऊपर में मैंने साइन क्यों नहीं लिया था? क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस था, प्लस लेने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर पाई के साथ माइनस है, दैट मीन्स आपको साइन के साथ बनाना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ y है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या होता है पॉलिनोमियल, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पॉलिनोमियल को, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। क्लियर है? ये बताया था। देन मैंने आपको बताया कि कौन सा 1 वेरिएबल का है, कौन सा 2 वेरिएबल का है। देन कोएफिशिएंट निकालना बताया। ठीक, अब अपन आ जाते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए देखिए, वैसे तो पॉलिनोमियल कई प्रकार के होते हैं, मतलब कोई अंत नहीं है पॉलिनोमियल। आपको जो पढ़ना है वो 3 तरीके के, क्लास 9th के हिसाब से या आपके नॉलेज के हिसाब से, जो आपकी एज है या जो भी चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हो उस हिसाब से आपको 3 पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने हैं। सबसे पहले तो लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के प्रकार। ठीक है, मैं इसका हिंदी अनुवाद अभी बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये अभी फिलहाल आपको पढ़ना है। इसके अलावा कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, तो फोकस नहीं करते हैं अपन, है ना। तो लीनियर को बोला जाता है, लीनियर को बोला जाता है एक पद, नहीं रैखिक बहुपद। ठीक है, क्वाड्रेटिक को बोला जाता है द्विघात और क्यूबिक को बोला जाता है त्रिघात। तो क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। ठीक है, इसको बोला जाता है द्विघात बहुपद, इसको बोला जाता है त्रिघात बहुपद। क्लियर है? रैखिक, द्विघात, त्रिघात, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फिलहाल अपने और एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी रहता है, उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। तो ये आपका 3 चीजें, पर इसको समझने से पहले ना अपने को 2 मिनट डिग्री समझना पड़ेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं घातांक डिग्री, यानी कि घातांक। एक्चुअली पहले मेरे को डिग्री ही बताना था, ठीक, पर क्या होता है क्लास 8 में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा याद होगा, पर फिर मैं भूल जाता हूँ कि नहीं। हाँ, रिवीजन की ज़रूरत सबको होती है। देखो मैं टीचर हूँ, अगर मैं 4-5 दिन नहीं पढ़ाऊँगा ना, तो मेरे को भी ज़रूरत पड़ेगी, पता है, उस चीज़ की कि करना है, मतलब बताना है बच्चों को, मतलब मैं खुद भूल जाऊँगा एक टाइम के बाद, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है उसको करना। देखिए डिग्री, चलिए मैं लिखता हूँ, एकदम यूनिक टाइप का मैंने लिख दिया है इसको। 7x³ प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मैं 0 इक्वल्स टू लिख देता हूँ, बार बार 0 नहीं लिखना, बड़ा पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये इक्वेशन बना देता हूँ उसको मैं, वो मैं बताऊंगा आपको इक्वेशन और पॉलिनोमियल के बीच में एक डिफरेंस क्या होता है। दूसरा, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आप मेरे को बताइए कि पहले तो ये बताइए कि कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल की 2 वेरिएबल की 3 वेरिएबल की कितना वेरिएबल? 1 वेरिएबल है, इसमें सिर्फ x है। ठीक है, अब आप बताइए कि x² का कोफिशिएंट क्या है। चलिए बताइए, देख x² का कोफिशिएंट क्या है? -8 है। क्लियर है? ये 2 चीज क्लियर हो गई। ठीक,
अब मेरे को बताइए कि इसमें सबसे मतलब टर्म्स तो आप लिख ही लेंगे, 7x³ है, 8x माइनस 8x² है प्लस 7x है प्लस 8 है। आप क्लास 8 में ही पढ़ चुके हो, यहाँ पर भी मैं अभी टर्म्स लिख के बता दिया, ठीक है। मेरे को इसमें ये जानना है कि सबसे बड़े पावर वाला टर्म कौन सा है, मतलब x का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, बताइए। यहाँ देखिए x का पावर कितना है, 3 है। यहाँ x का पावर कितना है, 2 है, 2 है। यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका सबसे बड़ा पावर कौन सा हो गया, x का सबसे बड़ा पावर हो गया 3। दैट मीन्स इसका डिग्री यानी कि इसका जो घातांक है वो क्या हो गया, 3 हो गया। तो डिग्री जो है वो इस तरीके से निकाली जाती है। अब इसका आप बताइए, u है इसमें क्या है, वेरिएबल u है। आप बताइए u का सबसे बड़ा पावर क्या है। यहाँ पर देखिए u का पावर 1 है, ठीक है, यहाँ 4 है और यहाँ u का पावर 7 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो डिग्री हो गई आपकी 7। क्लियर है, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं, क्लियर है यहाँ तक, डिग्री आपको समझ में आ गई, ठीक। तो एक तो ये वाला बना के दिखाओ, चलो, PT = 3t + 4। अब बताओ इसका डिग्री कितना होगा बेटा, कितना डिग्री होगा बताओ। सबसे पहले तो इसमें ये देखो कि वेरिएबल कौन सा है, विच वन इज वेरिएबल, ये 4 लिखा है, ठीक है, 4 9 कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 4, ठीक है। तो इसमें आपका डिग्री कितना होगा, इसमें आपका डिग्री होगा 1, क्योंकि t बस है और t के पावर में 1 है, इसलिए डिग्री आपका 1 होगा। क्लियर है, समझ में आया, इस तरीके से बनता है। तो अब अपन आते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अभी फिलहाल 3 लिखा है मैंने, एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है, वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 1। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यही लिख देता हूँ, ठीक है। पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री निकालना है, मैं आपको बता दिया। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, इसमें क्या हो जाएगा, द्विघात में पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, ठीक। और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपका त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका क्यूबिक मतलब त्रिघात बहुपद, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। 7 8 सब में जाता है, पर आपको सिर्फ 3 देख रहे हैं, लीनियर, ठीक है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इसके अलावा एक चौथा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट में सिर्फ कांस्टेंट नंबर रहता है, 1 2 3 4 पाई, वो जिसमें वेरिएबल होगा ही नहीं उसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसमें सिर्फ नंबर होंगे, कोई भी एक कांस्टेंट होगा, पाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब अपन आ जाते हैं एक सिंपल सा चीज है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय। उससे पहले अपन रिमाइंडर थ्योरम में जाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में बोला जाता है शेषफल प्रमेय, ठीक है, शेषफल प्रमेय, ये आपका क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। अब ये होता क्या है शेषफल प्रमेय, ध्यान से देखना। रिमाइंडर थ्योरम, सपोज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके बना रहा हूं, ठीक है, गिवन अपने को दिया हुआ है कि एक px है, उसकी वैल्यू है x²
माइनस 3x प्लस, और एक दूसरा दिया हुआ है qx इज इक्वल टू x माइनस 2। क्लियर है? आपको दो पॉलिनोमियल दिया है। चलो अब बताओ, सबसे पहले तो आपको फिर से वही काम करना है, क्या है? पहचानना है क्या ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि सिर्फ x है। क्या ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका जो डिग्री है वो कितना है? इसका पहले वाले का डिग्री कितना है? 2 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। और इस वाले का डिग्री कितना है? 1 है, क्योंकि x है। सबसे बड़ा पावर कितना है? 1 है। सबसे बड़ा पावर कितना है? 2 है। तो इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है। क्लियर है? अब अपने को निकालना है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px is divided by qx। px जो है वो qx से जब डिवाइड होगा तो आप उसका रिमाइंडर निकाल। देखिए क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं नहीं जाऊंगा, समझाना है इसलिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। अदरवाइज आप जब रेगुलर क्लासेस पढ़ते हैं, हम भी यहाँ पर जब रेगुलर क्लासेस पढ़ाते हैं तो हमको तो लेना ही पड़ता है ना? तो उस पर अपन जाएंगे, ना कि अपन इस पे जाएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग। तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि समझाना है, ठीक है? तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे आप qx को डिवाइड कर रहे हैं तो आप qx को क्या कर देंगे? qx को कर देंगे 0। दैट मीन्स x माइनस 2 को कर देंगे 0। क्लियर है? जिसको आप जिससे मतलब एक देखो मैथ में आपको पता है, एक होता है डिविडेंट, एक होता है डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको निकालना है, कोशेंट आपको निकालना है। आपको डिविडेंड पता है और डिवाइजर पता है, तो डिवाइजर को आपको करना है 0, जो भी डिवाइजर है। तो qx आपका डिवाइजर है, उसको 0 किया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ये उधर चले जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इसको बोला जाता है 0 ऑफ qx। क्या आगे बेटा देखो, इसको जैसे ही आपने 0 किया और x की जो भी वैल्यू आपको मिली, इसको बोला जाता है 0। दैट मीन 0 क्या होता है? x की वो वैल्यू जिसको आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे तो एक जो पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो उसको बोला जाता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्लियर है? शून्यांक बोला जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है शून्यांक। ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह नहीं है। तो शून्यांक, किसी भी बहुपद का शून्यांक जो है वो इस तरीके से निकलता है। तो जैसे ही आपने इसको 0 किया और इसकी जो वैल्यू निकली, ये जो वैल्यू है वो क्या होता है? आपका 0। तो जो 0 निकला, इस 0 को अपने को क्या करना है? जो डिवाइजर है ना, जो जिससे सॉरी डिविडेंट है, उस पर रख देना है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाएगा, अब रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाएगा p ऑफ 2। जहां जहां पर x है उसकी जगह पे आपको 2 रख देना है। तो इस तरीके से क्या, रिमाइंडर को मैं r से दिखा रहा हूँ। r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, तो हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 5, 9 में से 6 गया तो बचा 3। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। इस तरीके से ये बनता है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है? तो देखिए क्या किया मैंने, आपको दो पॉलिनोमियल दिया हुआ था, एक px दिया था और एक qx दिया था। मेरे को पता लगाना था भैया कि इसका रिमाइंडर क्या है जब p जो है वो q से डिवाइड होगा, मतलब q जो है वो p को डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो जो भी मेरा डिवाइजर है उसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया। इसको बोलते हैं, लास्ट में जो वैल्यू निकली, ये जो वैल्यू, इसको 0 या शून्यांक बोला जाता है। ये कैसे निकलता है? वो वैल्यू जिससे रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको बोला जाता है शून्यांक या 0। निकाल लिया। जैसे ही 0 निकल गया मेरा, इस 0 की वैल्यू जो है वापस जो है px पे निकाला, क्योंकि रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर ऐसे ही निकलेगा। तो यहाँ पर रख दिया। रिमाइंडर निकालने के बाद x की जगह पे रखा। देखो ये आप क्लास 8 में ही पढ़ चुके हो, ठीक है? वैल्यू रखना। क्या किया मैंने? x की जगह, ये को यहाँ पर x की जगह पे 2 रखा, यहाँ पर x की जगह पे 2 रखा, 5 तो ऐसे ही रहने दिया। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6, 5। ये इसको सॉल्व करेंगे, 5 4 9 होगा, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। इस तरीके से आपको आपका रिमाइंडर जो है वो आंसर के फॉर्म में मिल लिया। इसको अपन बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है? समझ में आया रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालते हैं? अब अपन करते हैं फैक्टर थ्योरम, लास्ट इसका थ्योरी का लास्ट पार्ट। सपोज आपको दो चीज दिया हुआ है, px is divided by qx।
determine if Px is determine whether Qx is a factor of Px। ठीक है, फैक्टर थ्योरम इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम मतलब होता है गुणनखंड प्रमेय। हिंदी में मेरे को थोड़ा सा हाथ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, गुणनखंड प्रमेय। तो ये पता लगाना है भैया कि अगर Px को Qx से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या Px जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये अपने को पता लगाना है, फैक्टर है या नहीं है। तो आप करेंगे क्या, आप निकालेंगे इसका रिमाइंडर, है ना। जब Px को डिवाइड कर रहे हैं Qx से, ठीक है, तो इससे अगर आपका जो रिमाइंडर है, जो कि मैं आपको पीछे निकालना सिखाया हूं, वो 0 आ गया, ठीक, इफ Px डिवाइडेड बाय Qx आपने किया, देन आपका रिमाइंडर जो है वो 0 अगर आ गया, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तब देन क्या हो जाएगा, Qx इज अ फैक्टर ऑफ Px। तब जो Qx है वो Px का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। देखो ऐसे ही आपको रिमाइंडर निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पर रिमाइंडर निकालना सिखाया। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। सपोज कि ये रिमाइंडर 0 आ जाता, अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता तो आपका जो Qx है वो Px का क्या हो जाता, गुणनखंड या फैक्टर हो जाता। इसी चीज को मैं यहाँ पर बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि Px Qx से डिवाइड किए और आपने रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर 0 आ गया, तब क्या हो गया, Qx इज द फैक्टर ऑफ Px। क्लियर है। तो ये है पॉलिनोमियल की चीजें जो आपको क्विक रिकैप मतलब क्विक रिवीजन मारना होता है चैप्टर का। तो क्विक स्टार्ट है चैप्टर का। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया। आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने आपको बताया कि कौन से वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। उसके बाद कोफिशिएंट निकालना बताया, है ना, कोफिशिएंट के क्वेश्चंस करवा दिए। उसके बाद मैंने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताया, किस तरीके का पॉलिनोमियल है। देन मैंने डिग्री बताया आपको, ठीक। डिग्री के बाद मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल के बताया, और लास्ट में फैक्टर थ्योरम से फैक्टर बताया। इतनी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर में बताया है। एक बार देखिए, और फिर जब आपका जो चैप्टर, पहले इसको अच्छे से देखिए और फिर आपके जो चैप्टर के क्वेश्चन है उसको लगाइए, तब जाके आपको मज़ा आएगा बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी चीज़ें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई मत रोकिए। मैं शुभम शुक्ला आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।